धुलंडी क्यों मनाई जाती है? धुलंडी का ऐसा कौन सा त्योहार होता है जो एक दूसरे पे धूल मिट्टी उड़ाते हैं, रंग गुलाल उड़ाते हैं? आखिरकार इसका रहस्य क्या है जो लोग धुलंडी मनाते हैं? प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे। इससे पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फ़ायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी वीडियो। प्रिय दर्शकों, धुलंडी के बारे में ऐसा कहा जाता है, त्रेता युग के प्रारंभ में भगवान श्री विष्णु ने धूलि वंदना की थी। इसी की याद में धुलंडी मनाई जाती है। धूल वंदना का मतलब होता है कि लोग एक दूसरे लोगों पर धूल लगाते हैं, यानी कि उनके ऊपर धूल मिट्टी लगाते हैं। प्रिय दर्शकों, प्राचीन काल समय में इस त्योहार को इसी तरीके से मनाया जाता था कि लोग मिट्टी का कीचड़ बनाया करते थे या फिर मुल्तानी मिट्टी का कीचड़ बनाया करते थे। उसी के साथ एक दूसरे के गालों पर, एक दूसरे के शरीर पर बड़े प्यार से धूल लगाई जाती थी। इसीलिए इसको धुलंडी कहते हैं, यानी कि धूल को लगाना। प्रिय दर्शकों, इसी के साथ इसका दूसरा मत भी है। दूसरा मत कुछ इस तरीके से है, कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में इस दिन रंग उत्सव मनाने की परंपरा को प्रारंभ किया था। तभी से इसका नाम फगवा हो गया है, क्योंकि ये फागुन के महीने में आती है। श्री कृष्ण भगवान ने राधा जी पर रंग डाला था और श्री कृष्ण ने होली के त्यौहार के साथ इसको एक रंगों का त्यौहार बना दिया है। तो दूसरे मत में इस तरीके से कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने राधा जी पर रंग डालकर इसको एक रंगों का त्यौहार बना दिया है। प्रिय दर्शकों, प्राचीन काल समय में इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाया जाता था और बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ मनाया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि होली के एक महीने पहले से, यानी कि जब होली गढ़ती है उस दिन से और होली के त्यौहार तक लोग खेत खलिहानों में रात भर होली के गीत गाया करते थे। परिवार के सभी लोग इकट्ठे होकर होली के गीत गाया करते थे, नाच गान किया करते थे। ढोल मजीरा ढप बजाकर इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। प्रिय दर्शकों, प्राचीन काल समय में इस त्यौहार को मनाने के लिए होली के एक महीने पहले से इसकी शुरुआत की जाती थी। एक महीने पहले से लोग इस त्यौहार की तैयारी किया करते थे और जब होली का त्यौहार नज़दीक आता था तो प्रिय दर्शकों, घर घर में ढोल मजीरे बजाए जाते थे। और प्रिय दर्शकों, होली का दहन करने के बाद जब दूसरे दिन धुलंडी का दिन होता है, उस दिन लोग ढोल मजीरे ढप गाजे बाजे के साथ मंडली बनाकर एक दूसरे के घर जाते थे और एक दूसरे को बड़े प्यार से धूल मिट्टी लगाते थे। शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि जो लोग धुलंडी के दिन एक दूसरे व्यक्ति से या तो रंग नहीं लगवाते हैं या गुलाल नहीं लगवाते हैं या धूल मिट्टी नहीं लगवाते हैं, तो प्रिय दर्शकों ऐसा कहा जाता है कि ऐसे लोग भगवान श्री हरि विष्णु के कर्जदार हो जाते हैं। जो लोग धुलंडी के दिन इस त्यौहार में शामिल नहीं होते हैं। इसी के साथ इसका दूसरा मत कुछ इस तरीके से है कि इस त्यौहार को एक दूसरे की कटुता को खत्म करने के लिए भी मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि दो दुश्मन एक दूसरे के रंग लगाते हैं या फिर गुलाल लगाते हैं या फिर धूल मिट्टी लगाते हैं तो प्रिय दर्शकों उन लोगों की दुश्मनी खत्म हो जाती है और वो लोग फिर से मित्र बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। रंग गुलाल लगाने के बाद और शाम के वक्त सभी लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं। प्राचीन काल समय में ढोल मजीरा ढप नगाड़े के साथ एक मंडली हुआ करती थी, एक टोला बनाया जाता था और वो टोला गांव-गांव में, नगर नगर में घूमा करता था और मिलने वाले सभी लोग एक दूसरे के रंग लगाया करते थे। बड़ी प्यार और बड़ी स्नेह के साथ इस त्यौहार को मनाया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि उस जमाने में इस त्यौहार को मनाने में कोई भी व्यक्ति ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करता था जो कि एक दूसरे को गलत लगे।
बड़ी प्यार और बड़े स्नेह के साथ एक दूसरे पे रंग डाला जाता था। और जब एक दूसरे व्यक्ति पर रंग डाला जाता था तो उस समय बड़ा नाच गान किया जाता था। ढोल नगाड़े ढप नगाड़े के साथ बड़ी मस्ती की जाती थी। इस दिन इस त्योहार में कई लोग भांग चढ़ाते हैं, कई लोग गांजे का नशा करते हैं और आज के ज़माने में लोग अधिकतर शराब का नशा करते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, ऐसा कहा जाता है कि शराब का नशा बहुत गलत होता है। शराब पीकर दुल्हन जैसे पवित्र त्यौहार को एंजॉय करना बहुत गलत होता है। ऐसे लोग पाप की भागीदारी बन जाते हैं जो दुल्हन के दिन शराब का सेवन करते हैं। प्राचीन काल समय में इस त्यौहार को मनाने के कुछ नियम थे। नियम ये थे कि सुबह प्रातः काल ही लोग अपना टोला तैयार करते थे, अपना एक झुंड बना लिया करते थे और गाजे बाजे के साथ पूरे नगर में घूमते थे। एक दूसरे को बड़े प्यार से रंग लगाते थे, गुलाल डालते थे या फिर धूल मिट्टी लगाते थे। प्रिय दर्शकों, ये सिलसिला दिन के दूसरे पहर तक चलता था, यानी कि दोपहर के बाद तक ही सिलसिला चलता रहता था। उसके बाद सभी लोग अपने अपने घर जाते थे, स्नान करते थे, नहाते थे, धोते थे। उसके बाद अच्छे वस्त्र पहनकर बाजार जाते थे और बाजार से मिठाइयाँ लेकर के आते थे और मिठाइयाँ उन सभी लोगों में वितरण की जाती थी जिन लोगों के साथ उन लोगों ने होली खेली थी, जिन लोगों के उन लोगों ने रंग लगाया था। उन लोगों में सभी लोगों के साथ मिठाइयाँ बांटी जाती थी और मिठाइयाँ बांटने के बाद वो लोग एक दूसरे के गले मिलते थे। पुरानी रंजिश, पुरानी दुश्मनी को भूलकर वो लोग एक दूसरे से गले लगते थे, एक दूसरे के फिर से मित्र हो जाते थे। इस तरीके से इस त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। प्रिय दर्शकों, आज के ज़माने में जो बाज़ार से रंग आते हैं ये बड़े खतरनाक होते हैं। इनमें केमिकल्स होता है जो लोगों के शरीर में विभिन्न प्रकार की पीड़ा देता है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न कर देता है। इसलिए जितना हो सके इस रंग से बच के रहें। हमने तो कई बार ये भी देखा है कि कई लोगों को इनका बहुत तगड़ा साइड इफेक्ट होता है और इन रंगों की वजह से कई लोगों की मृत्यु तक। जितना हो सके सावधानी पूर्वक इस त्योहार को मनाएं। अपने मुंह में कभी भी रंग नहीं जाने दे, कभी भी गुलाल नहीं जाने दे। जो लोग एक दूसरे के मुख में हाथ डालकर रंग व गुलाल डाल देते हैं, ऐसा कभी ना करें। ऐसा करना खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए अपने मुख में या एक दूसरे के मुख में कभी भी गुलाल व रंग नहीं जाने दे। और जिन लोगों को रंग से साइड इफेक्ट होता है या फिर उनके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा होती है, ऐसे लोग इस त्योहार से बच के रहें। हम उम्मीद करते हैं प्रिय दर्शकों कि आज की ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस जानकारी से आप ढेर सारे लाभ भी उठाएंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।